हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्रश्न जिसके भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अब आने वाले दिनों में उनका पेपर है, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर अब तक जो भी क्लासेस करवाई हैं और अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो पेपर हुए हैं उनमें इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। और जिनका भी आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, हल्दिया रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूर्व की क्लासेस में यानी कि जो पूर्व में पेपर हुए हैं उनमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इनमें से भी आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, हल्दिया रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों हल्दिया रिफाइनरी जिस राज्य में स्थित है यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। सवेंग का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों सवेंग का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केजीएम और एसईसी। ठीक है, तो ये इसका एसआई का मात्रक है सवेंग का। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूर्व की क्लासेस यानी कि अब तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें बहुत से प्रश्न इस तरह के भी पूछे गए थे। तो अगला प्रश्न है, और दोस्तों इनमें से ये संभावित प्रश्न श्रृंखला है जिसमें आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन कौन पुस्तक इमेजिनिंग इंडिया आइडियाज़ फॉर द न्यू सेंचुरी के लेखक हैं। तो दोस्तों ऐसे कौन हैं जिनका इमेजिनिंग इंडिया यानी कि आइडियाज़ फॉर द न्यू सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं ये लेखक हैं नंदन नीलेकणी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फलों के रस को सुगंधित सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यह सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अब तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के उसमें बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इनमें से कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नेता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इन चारों ऑप्शन में से वह नेता जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था यह नेता है तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि भी आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है उनमें ये प्रश्न बहुत ही
महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सा पेड़ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे पर उगाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा पेड़ है जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारों पर उगाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका जो पेड़ है, यह पेड़ है बोगेन बेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रदेश फ्रोज़न मीथेन हाइड्रेट से सफलतापूर्वक प्राकृतिक गैस निकालने वाला पहला देश बना? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो फ्रोज़न मीथेन हाइड्रेट से सफलतापूर्वक प्राकृतिक गैस निकालने वाला पहला देश बना है? तो ये देश हो जाएगा ऑप्शन 3 कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इस तरह से क्वेश्चन बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा संगठन है जो सबसे पुराना है? तो इसका जो सही आंसर है, ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सॉरी ये 3 ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा IELO। ठीक है, ऑप्शन 3। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, इनमें से जो वह देश फ्रोज़न मीथेन हाइड्रेट से सफलतापूर्वक प्राकृतिक गैस निकालने वाला पहला देश बना, यह देश है जापान। ठीक है, ऑप्शन 3 सही आंसर नहीं है, इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, तो क्या है? तो दोस्तों, अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, तो क्या है? तो दोस्तों, यह जो है, यह है हीलियम। ठीक है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, 1 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, 1 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा विश्व परिवार दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अमृता प्रीतम की कृति रसीदी टिकट एक है। तो दोस्तों, अमृता प्रीतम कृति रसीदी टिकट एक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा कहानियों की एक पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में कंप्यूटर के टॉप प्रोसेसर में से एक है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दुनिया के कंप्यूटर के टॉप में से टॉप प्रोसेसर में से एक है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा इंटेल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, टेनिस के लिए आपको इनमें से किसकी ज़रूरत होगी? तो दोस्तों, टेनिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा रैकेट की। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रेम वाटिका कविता के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रेम वाटिका कविता, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है, इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
कबीर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, इनमें से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशालकाय ओलिव रियली ओवि ओलिव रिडली कछुओं के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध हो गया है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य का समुद्री तट है जो दक्षिणी अमेरिका के विशालकाय ओलिव रिडली कछुओं के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध हो गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओडिशा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? तो दोस्तों जब झील का पानी जमता है तो बर्फ़ सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पौधों द्वारा इनमें से किस प्रकाश का अवशोषण किया जाता है? तो दोस्तों पौधों द्वारा कौन से प्रकाश का अवशोषण किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। ठीक है, पौधों द्वारा इनमें से जिस प्रकार का प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, यह है नीला और लाल प्रकाश। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कौन से देश द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ स्वीडन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, विश्व पर्यटन दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस को कौन से रूप यानी कि कौन से दिनांक को मनाया जाता है? तो यह तारीख है 27 सितंबर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये प्रश्न आगे जिनके भी अभी आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इनमें से अब तक हमने इस चैनल पर जो भी क्लासेस करवाई हैं उनमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो अब तक पेपर हो चुके हैं, जो शिफ्ट हो चुकी हैं, उनमें अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।